हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। हमने अभी तक देखा 3D ज्योमेट्री का बेसिक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है, ऑक्टेंट्स क्या होते हैं, राइट। वो सारे बेसिक्स पढ़े। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। ये सारे प्लेन से भी डिस्टेंसेस, सारी चीजें देखी हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ क्या होता है, राइट। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं बच्चों, है ना। इसी सीरीज को आगे लेके जाते हुए इस वीडियो में हम लोग लाइन इन 3D पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशंस क्या है। जब मैं लाइन इन 3D कहता हूं तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन, है ना। तो कैसी इंफॉर्मेशन दी होगी, कैसे हम इक्वेशंस निकालेंगे, फिर एंगल बिटवीन द लाइंस, ओके। और फिर उसके बाद पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। ठीक है, लाइन से डिस्टेंस कितना है, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, चलो ये सारे टॉपिक्स हमें लाइन इन 3D में पढ़ने होते हैं। ठीक, आज जो सेशन हम कर रहे हैं, आज का जो वीडियो रहेगा वो इक्वेशंस ऑफ लाइन के तरफ रहेगा, राइट। वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ द इक्वेशंस आर डिराइव्ड, आई कैसे इक्वेशन, उन पे जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें बच्चों, ये जो वीडियो है ये एचएससी बोर्ड के लिए भी अप्लीकेबल है। ठीक है, जो 12th बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड में भी जो ये टॉपिक है लाइन एंड प्लेन, राइट, वहां से भी मैंने क्वेश्चन लिए, तो उसके लिए भी आपकी तैयारी हो जाती है। साथ साथ में ये मेंस, राइट, बिटसेट, एडवांस, सारी एग्जाम, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये अप्लीकेबल है। ठीक है, तो जो भी थ्योरी में पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से सीईटी वगैरह सारा चीज कम, राइट। कोई अगर एग्जाम का नाम छोड़ दिया मैंने तो वो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस में अगर ये सिलेबस में है आपके, तो वो पक्का यहाँ से कवर हो जाएगा, राइट। तो बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे, अच्छे से करेंगे सारी चीजें। ठीक है बच्चों, ताकि हर लेवल पे हम लोग, है ना, अच्छा कर पाए। तो हेडिंग डाल दीजिए, हम लोग बात करने वाले इक्वेशंस ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो अब लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, वो डिपेंड करती है कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है आपको। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन दिया है, कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है, ताकि हम लाइन की इक्वेशन निकालें। तो फर्स्ट, है ना, ए लिखा हुआ है इसको, तो हमें पॉइंट ऑन द लाइन दिया है, तो पॉइंट पी विच इज, या पॉइंट कोई ले लो, लेट अस से पी नहीं लेते, लेट्स अज्यूम पॉइंट ए, x1 y1 z1 ऑन द लाइन इज गिवन, एंड आपको एक पैरेलल वेक्टर दिया है, एंड पैरेलल वेक्टर बी इज गिवन। तो पॉइंट ऑन द लाइन x1 y1 z1 दिया है आपको। ठीक है, तो x1 y1 z1 ये पॉइंट दिया है आपको, एंड पैरेलल वेक्टर टू द लाइन इज गिवन टू यू। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म कहते हैं ना बच्चों हम लोग, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, उसी तरीके का ये फॉर्म है। हमने 2D में स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा होता है, जहां पे स्लोप और पॉइंट दिया होता है, यहाँ पे हमें पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है। ओके, चलो ये दिखेगा कैसे, लेट्स सी। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ यहाँ पे, है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस बना दिया मैंने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जो लाइन है, लेट अस से इस लाइन के बारे में बात करनी है, तो ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इसके ऊपर हमें कोई पॉइंट दिया है ए, विच इज x1 y1 z1, राइट। अगर आप कार्टेशियन में लिखना चाहो तो ए को ए बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हो, जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट। सो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो ए बार, और कार्टेशियन में लिखना हो तो x1 y1 z1। ठीक है बच्चों, और आपको एक पैरेलल वेक्टर दिया है इससे, तो इसी लाइन से एक पैरेलल वेक्टर है, वेक्टर बी, दिस इज गिवन टू अस। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है। ठीक है, अच्छे से आप फिगर बनाइए, समझिए बात को। अच्छा, जब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहा हूं तो मैं क्या निकाल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का मतलब मुझे इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई एक कंडीशन वो सेटिस्फाई करेंगे, राइट। उस कंडीशन को लेके हमें, राइट, एक लोकस निकालना है उन पॉइंट्स का। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब समझ रहे हो क्या है, कि हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट लेंगे और वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो देखेंगे। तो लेट अस एक आर पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, तो इसको आर बार कहो, या जनरल पॉइंट आप एक्स वाई जेड भी कह सकते हो। ठीक है, एक्स वाई जेड, तो एक जनरल पॉइंट लिया मैंने आर। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, एक जनरल पॉइंट आर लिया। ठीक, तो आर बार उसका पोजीशन वेक्टर कह सकते हो, या फिर एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट्स कह सकते हो। तो लेट आर बी अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो मुझे इस जनरल पॉइंट का ही लोकस निकालना है, इस जनरल पॉइंट में ही रिलेशन निकालना है एक्स वाई जेड के बीच में, वही लाइन का इक्वेशन होगा। तो आप बच्चों सारे बच्चे, है ना, फिगर से एक बात देख सकते हैं क्या, तो फ्रॉम फिगर ये जो ए आर वेक्टर
है ना, ए आर वेक्टर और जो बी वेक्टर है पैरेलल है, ए आर वेक्टर एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, राइट। ये सारे पॉइंट्स के लिए ट्रू होगी कंडीशन, आर यहाँ होता कहीं भी होता, तो ए आर वेक्टर और बी वेक्टर कैसे पैरेलल वेक्टर्स है। और अगर ये पैरेलल वेक्टर्स है तो कहना है इसे ए आर विल बी इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स बी वेयर लैम्डा इज सम स्केलर वैल्यू। ओके, अगर कोई पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, तो क्या होता है, वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर, करेक्ट बच्चों। अब ए आर को हम लिख सकते हैं आर बार माइनस ए बार, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल, ए आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं ना बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू लैम्डा बी बार, देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, है ना। तो ये जो इक्वेशन मिला हमें जनरल पॉइंट के टर्म्स में, जनरल पॉइंट मतलब आर बार, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार वेयर ए बार इज पॉइंट ऑन द लाइन एंड बी बार इज पैरेलल वेक्टर, सो दिस इज कॉल्ड एज, इसे कहते हैं वेक्टर इक्वेशन, सारा वेक्टर में लिखा है ना आपने, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इसे कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके बच्चों, एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है ना आपको, इसे हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कहेंगे, ठीक है, इसको पहला नंबर दे देते हैं। इसी का सेकंड, अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन बोला, कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब होता है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लेके आएंगे हम, तो बच्चों ये जो आर बार है इसको मैं एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ये आर बार को ऐसा लिखेंगे आप, क्योंकि आर बार क्या था, एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स थे ना उसके, ठीक है, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू ए बार, बस इसी इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो ए बार क्या है x1 y1 z1, तो वो बन जाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब बी वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स अगर हमें पता हो, लेट अस से बी वेक्टर इज नथिंग बट ai प्लस bj प्लस ck, राइट, एबीसी उसके कंपोनेंट है, ओके, तो ये बी वेक्टर की जगह क्या आएगा ai प्लस bj प्लस ck, अंडरस्टूड बच्चों, इस तरह ये बात होने वाली है। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सारे यहाँ पे एडिशन वगैरह तो आई के टर्म्स एक साथ लेते हैं, x1 प्लस लैम्डा टाइम्स a i, फिर उसके बाद में आप y के लिए करोगे वैसे, तो y1 प्लस लैम्डा टाइम्स b j, और फिर z के लिए करोगे तो z1 प्लस लैम्डा टाइम्स c k, दिस इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, अंडरस्टूड। ओके, अभी कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए और भी स्टेप्स करने पड़ेंगे हमें, ठीक है, लेकिन यहाँ तक की बात एक बार रिकैप करते हैं, व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इक्वेशन निकालना था, तो एक जनरल पॉइंट लिया मैंने, तो ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है, अगर एक मल्टीपल है दूसरे का तो हम ए आर को लिख सकते हैं आर बार माइनस ए बार, एकदम बढ़िया ना, पक्का, एकदम सिंपल बात है, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, यही इक्वेशन होती है। इक्वेशन निकालने का मतलब है इस आर या फिर एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना, तो ये निकाल लिया ना मैंने, या लैम्डा अलग अलग वैल्यू हो सकता है ना, लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है, लैम्डा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक, स्केलर रियल है हमारा जो है। तो अब ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया सर। अब कार्टेशियन मतलब मुझे एक्स वाई जेड के टर्म्स में लाना है, और वो मैं कैसे लाऊंगा, तो आर बार है एक्स वाई जेड, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जहां पे भी आर बार रहेगा मैं सर इस तरह लिखेंगे, ए बार को एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, प्लस लैम्डा बी बार, तो बी बार एक वेक्टर है, तो वेक्टर कुछ होगा 2i 3j 4k, तो मैंने इन जनरल कर लिया ai प्लस bj प्लस ck, मतलब abc क्या हो गया इस वेक्टर के या इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए हैं। देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं मैं बच्चों, है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये मिटाता हूं मैं, इसके आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आप लोगों ने लिखा है ना यहां तक का, ओके, तो इसके आगे क्या होगा, तो देयरफॉर आई कैन से सर x वाला कंपोनेंट सर i का i के साथ इक्वेट होगा, तो इट विल बी नाउ x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा a, ऐसा हो जाएगा, वैसे y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा c, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। आपने क्या किया, i का कंपोनेंट इक्वेट किया, j का कंपोनेंट इक्वेट किया, k का कंपोनेंट इक्वेट किया, ठीक है। अब यहां से आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a एंड दिस विल बी x माइनस x1 बाय a इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 बाय b इक्वल टू लैम्डा एंड z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स c, तो thus we get z माइनस z1 बाय c इक्वल टू लैम्डा।
अब ये तीनों ही लैम्डा से इक्वल है, तो मैं इन तीनों को क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। देयरफॉर x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c इज कार्टेशियन इक्वेशन। ये जो स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z जनरल पॉइंट है, उसमें जो रिलेशन आया है, आप कहोगे सर इसको लैम्डा लिखूं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें तो x y z में रिलेशन चाहिए था, तो इसे हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कहेंगे। ओके बच्चों, तो इसे हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कहेंगे। ठीक, तो हमारी दोनों इक्वेशन यहाँ पे है, तो एक है वेक्टर इक्वेशन, एक है कार्टेशियन इक्वेशन। राइट, दोनों कैसी लाई आपको समझ में आ रहा है? ठीक, ओके, यस, बहुत ही अच्छे। तो ये जो हमने अभी इक्वेशन ऑफ लाइन देखी है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे अब। ओके, अब हमने सारा इक्वेशन वगैरह लिख लिया, आप लिख लीजिएगा फटाफट इसको। और अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ से हमें क्या क्या लेके जाना है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब क्या क्या बातें हमें यहाँ से, है ना, इंपॉर्टेंट बातें जो आगे लेके जानी है। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, या हमारा हम कहते थे ना नोट टाइम, चलिए नोट टाइम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इफ a bar right is a point on the line and b bar is parallel vector to the line, then its equation is vector equation क्या है, r bar is equal to a bar plus lambda b bar, ये याद रखना है आपको। राइट, यहाँ पे a bar जो है वो क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन है। ठीक है, a bar जो है वो क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन है। सेकेंड, इसी का कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके, पासिंग थ्रू अ पॉइंट a which is x1 y1 z1 and having DRS कहूंगा मैं, ठीक है, DRS ABC is पैरेलल वेक्टर, मतलब क्या है, उसके डायरेक्शन रेशियोज है। वो वेक्टर के कंपोनेंट्स हमेशा क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इज गिवन बाय x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। तो बच्चों यहाँ पे नोट यही करना है आपको। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कभी कि x माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू z प्लस 3 बाय 4, ठीक है, ऐसा अगर कहूँ, तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, इसमें इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो ये जो नीचे होते हैं ना ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं लाइन के, ये डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 2 3 4 होंगे। एंड पॉइंट ऑन द लाइन कौन सा होगा, पॉइंट ऑन द लाइन जो है वो कैसे होगा सर, x माइनस x1, तो x माइनस 1 है, y माइनस y1 y माइनस 2 है, z माइनस z1 सर z प्लस 3 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, 1 2 एंड माइनस 3। राइट, आप रख के देखो, x1 की जगह 1 रखा आपने तो x माइनस 1, 2 रखा तो y माइनस 2, और माइनस रखा तो z प्लस 3 आ जाएगा। तो इस तरह आपको कंपेयर करते हुए जाना है ना, समझ रहे हो बच्चों? तो ये सेकेंड पॉइंट हमारा है। राइट बच्चों, थर्ड नोट जो है वो है जनरल पॉइंट और एनी पॉइंट ऑन द लाइन गिवन। जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, हमने जनरल पॉइंट क्या लिया था बेटा, आर लिया था ना, जो कि एक्स वाई जेड था। ठीक है, आपको याद है जब हमने करा था तो एक्स वाई जेड लिया था, आर, यस। ठीक है, तो ये जो आर है, एक्स वाई जेड है, कैसे निकालेंगे, तो ये लाइन का इक्वेशन है हमारा। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा से इक्वेट करते हैं। तो जनरल पॉइंट लेने के लिए हम लैम्डा से इक्वेट करेंगे, तो लैम्डा से इक्वेट किया तो यहाँ से जो एक्स वाई जेड आएगा वही मेरा जनरल पॉइंट होगा। तो एक्स वाई जेड क्या आता है सर, तो वी हैव x माइनस x1 बाय a इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से देखो आप x निकालोगे तो क्या होगा, a लैम्डा प्लस x1। राइट, वैसे y माइनस y1 बाय b इक्वल टू लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ठीक है, b लैम्डा प्लस y1 एंड z माइनस z1 बाय c इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, हर एक को आपने इक्वल टू लैम्डा किया है, तो इट विल बी इक्वल टू c लैम्डा प्लस z1। तो therefore any point और जनरल पॉइंट, है ना, तो आगे की बात जो है हमारी, any point और जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इज, so therefore any point या जनरल पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1 एंड c लैम्डा प्लस z1। ठीक है बच्चों, तो ये जनरल पॉइंट होगा, जैसे जैसे लैम्डा बदलेगा, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट पॉइंट मिलता रहेगा। राइट, तो दिस इज जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन। तो ये तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जब हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं लाइन की, राइट, जब हमें क्या क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है और एक पैरेलल वेक्टर या डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं। राइट, सो दीज आर द थ्री पॉइंट्स, एक वेक्टर इक्वेशन, दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन और थर्ड
जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, पक्का। थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना बच्चों। कहीं पे भी आपको लगे सर आप थोड़ा समझा ठीक से नहीं रहे हो, एक कमेंट कर दीजिए, मैं अगले वीडियो में बहुत इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या आपको बहुत अच्छे समझ रहा है तो वो भी बता दीजिए सर यस एक्सप्लेनेशन वाज परफेक्ट। ओके, इससे क्या होता है बच्चों, हमें भी है ना पता चलता है, फीडबैक मिलता है। ठीक है, मजा आ रहा है ना आपको क्लास में। चलिए अगली इक्वेशन ना मैं आपसे ही डिराइव कराऊंगा, पक्की बात है, देखना आप ही खुद डिराइव कर पाएंगे अगली इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे थे हम लोग, ए फॉर्म हो गया, चलिए बी फॉर्म देखेंगे ना। बी फॉर्म व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो 2 पॉइंट फॉर्म बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, चलिए एक्सिस बना ले, दिखता रहेगा तो अच्छा लगेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, ये कोई लाइन है, एक पॉइंट ए, ठीक है, एक पॉइंट बी, तो ये दोनों दिए, लेट अस से इसका ए बार है, इसका बी बार है। ओके, पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास है, हमें लाइन की इक्वेशन निकालना है। इसका मतलब क्या, इसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनमें एक रिलेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जनरल पॉइंट लेंगे, लेट अस से आर एक जनरल पॉइंट लिया विद आर बार। ठीक है, जैसे ही आपने जनरल पॉइंट लिया, आप बताइए यहाँ पे कौन से दो वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल या कोलिनियर है, बताइएगा। तो सर ए आर और ए बी, करेक्ट, यस, ए आर वेक्टर इज कोलिनियर विथ ए बी वेक्टर। पैरेलल कोलिनियर दोनों ऐसे दिखा सकते हो, अब सबको दिख रहा है ना, ए आर वेक्टर, ये ए आर वेक्टर हो गया, करेक्ट, और ये ए बी वेक्टर हुआ, तो हो गया ना एक दूसरे से कोलिनियर ये। ठीक है, यस, तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा सर, ए आर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। तो आर बार इज इक्वल टू ए बार माइनस लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। दिस इज क्या, कौन सी इक्वेशन कहते हैं ये, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं। बहुत ही बढ़िया ना, कितना सिंपल था ये, क्यूईडी था पक्का, यस इट इज अ क्यूईडी, पैरेलल, यस, वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे याद रखना कि ए बार बी बार दोनों क्या है, पॉइंट्स ऑन द लाइन है, राइट। इसके पहले में क्या था, बी बार एक वेक्टर था, इस बार वो एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये बात होगी। अब कार्टेशियन फॉर्म निकालना होता है, इसको नंबर 1 कर देते हैं, राइट, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकलेगा, तो चलिए आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार, ये बात हो रही थी हमारी। ठीक है, अच्छा कार्टेशियन के लिए ना इनको कुछ कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस से दिस इज x1 y1 z1, दिस इज xyz एंड दिस इज x2 y2 z2। ठीक है, ऐसे कार्टेशियन मतलब कि xyz में लाना पड़ेगा। चलिए यहाँ रखेंगे हम आर बार को, अगर तो आर बार क्या होगा, xi प्लस yj प्लस zk, माइनस ए बार क्या है, x1i प्लस y1j प्लस z1k इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ। वैसे मैं बेटर कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों को शायद ना समझे, इसलिए पहले आर बार लिखा फिर ए बार लिखा, एकदम सिंपल जा रहा हूँ। ये क्या होगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस ऑफ x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, ऐसा आ गया ये। ओके, आप देखो आई वाले कंपोनेंट्स, तो x माइनस x1 टाइम्स i प्लस y माइनस y1 टाइम्स j प्लस z माइनस z1 टाइम्स k इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो i के टर्म्स x माइनस x2 माइनस x1 टाइम्स i, y2 माइनस y1 टाइम्स j, z2 माइनस z1 टाइम्स k। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब आप इक्वेट करोगे बच्चों, तो यहाँ पे i का कंपोनेंट, यहाँ पे i का कंपोनेंट, तो क्या होगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली y कंपोनेंट भी देखोगे आप, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, है ना, लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1, और z के लिए z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हो लैम्डा लैम्डा निकल जाएगा, तो क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो सर ये इक्वेशन हमारी 2 पॉइंट इक्वेशन ही तो थी, 2 पॉइंट फॉर्म, जब हम स्ट्रेट लाइन 2D में पढ़ रहे थे, यस, उसी की तरह है, बस यहाँ क्या है, z कंपोनेंट भी आ गया, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 equal to lambda, right? Yes, so this is called as Cartesian equation, right? Is called as Cartesian equation of the line. ओके, ये जो इस तरीके का फॉर्म लिखते हैं ना हम लोग कि x माइनस एक्स वन बाई ए या x माइनस एक्स वन बाई x2 माइनस x1, ये सब
तो इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एज, लिख देना कभी कभी अगर आपको समझेगा नहीं तो, सिमेट्रिकल इक्वेशन, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है, फॉर्म कहा जाता है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड एज, क्योंकि कभी कभी आपको बुक में मिलेगा कि राइट सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म मतलब ये दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, सिमेट्री है ना यहाँ पे लिखते वक्त, राइट, तो इसलिए इसको सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहा जाता है। तो देख रहे हो जब 2 पॉइंट्स दिए हुए तो कैसा होता है, तो कार्टेशियन इक्वेशन इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार। यहाँ पे वेक्टर चाहिए ना मुझे, लास्ट टाइम डायरेक्टली बी बार एक वेक्टर ही था, यहाँ वेक्टर चाहिए मुझे, तो मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा ए बी वेक्टर, तो लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर है जिसको हम बी बार माइनस ए बार लिखेंगे, ये वेक्टर इक्वेशन हुआ। कार्टेशियन इक्वेशन में यही हम एक्स वाई में करेंगे, तो वही हमारे पास जो इक्वेशन थी पहले वही फिर से आई है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। तो बस ये दो तरह की इंफॉर्मेशन दी होती है बच्चों हमें, हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते वक्त या तो पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर या डीआरएस दिया होगा या दो पॉइंट दिए होंगे, तो वी हैव दिस टू फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ, अब एग्जांपल्स देखेंगे हम इस पे बच्चों। फर्स्ट टू एग्जांपल्स एचएससी बोर्ड की बुक से लिए मैंने इसको, ठीक है। तो फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये मैंने हमेशा दोनों इक्वेशन निकालने का है आपको, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। सो पॉइंट दिए हुए हमें, ठीक, किए हुए, ओके सर। तो ए पॉइंट है तो हम ए को ए बार ले लेते हैं विच इज 3i प्लस 4j माइनस 7k। वेक्टर इक्वेशन की बात बोल रहे हैं तो हमें आईजे के में कन्वर्ट करना चाहिए, तो ये ए बार हो गया 3i प्लस 4j माइनस 7k। सिमिलरली बी पॉइंट को हम बी बार लिख ले तो 6i माइनस j प्लस k, ओके। सो नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है ना पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स इज गिवन बाय, आपको याद है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ए बार, याद रखना पड़ेगा सर, अच्छा इजी है ना, लैम्डा टाइम्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कैसे होता है ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स, और वेक्टर आना चाहिए दोनों पॉइंट्स है, बी बार माइनस ए बार, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस, ये तो सेम ही आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, दो पॉइंट है तो बी बार माइनस ए आएगा, ठीक है। तो आर बार इक्वल टू ए बार की जगह लिखेंगे 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा टाइम्स, ठीक है। अब बी बार माइनस ए बार चाहिए, ठीक है, तो बी बार माइनस ए बार ना हम पहले से निकाल ही लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इजी जाएगा हमारे लिए। बी बार माइनस ए बार अगर मैं कहूँ तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, 6i माइनस 3i तो इट विल बी 3i, माइनस j माइनस 4i तो इट विल बी माइनस 5j, और ये हो जाएगा प्लस 8k। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, बी बार माइनस ए बार तो बस 6i माइनस 3i तो दैट इज 3i, माइनस j माइनस 4j माइनस 5j, k माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बी बार माइनस ए बार ऐसा आ गया, तो इट इज 3i माइनस 5j प्लस 8k, ठीक है, इस तरह आया। तो दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम कार्टेशियन इसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर इक्वेशन कहेंगे। सो दिस इज नथिंग बट वेक्टर इक्वेशन ऑफ, ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ओके। सो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होगी बच्चों। अब इसको ही अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन में बोलना चाह रहे हो तो इसको या तो आप फॉर्मूला बना सकते हो जो x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन है, इसी को आप क्या करोगे, जब भी कार्टेशियन की बात आएगी, कार्टेशियन इक्वेशन की जब भी बात आएगी तो इस r बार को आपको क्या करना है, xi प्लस yj प्लस zk करना है, इक्वल टू, यहाँ पे सारे i के कंपोनेंट इकट्ठा कर लो बच्चों, तो 3 प्लस लैम्डा 3, देख तो 3 लैम्डा लिखता हूं मैं, 3 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स i, फिर j कंपोनेंट इकट्ठा करो तो प्लस 4 माइनस 5 लैम्डा टाइम्स j, और k कंपोनेंट इकट्ठा करो तो माइनस 7 प्लस 8 लैम्डा टाइम्स k, राइट, ऐसे, राइट। एक तो होता है कि आपको सर 2 पॉइंट फॉर्म पता ही है, तो x माइनस एक्स वन और x1 y1 z1 x2 y2 z2 रखो, या हमेशा एक फॉर्म हमारे पास है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो r बार को आप क्या करोगे, xi प्लस yj प्लस zk करोगे, तो यहाँ से x क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 लैम्डा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा एंड z इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 8 लैम्डा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा होने वाला है, y माइनस 4 अपॉन माइनस 5, राइट, इक्वल टू z प्लस 7 अपॉन 8, दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन हमें मिल रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो कैसे आया सर, इसके बाद नहीं समझ में आया, इसको आप सबको लैम्डा से इक्वेट करोगे, देखो ये है तो ये कैसा हो जाएगा, अगर मेरे पास अभी x इक्वल टू 3 प्लस 3 लैम्डा है तो इसको x माइनस 3 इक्वल टू 3 लैम्डा, x माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा हो रहा है,
सिमिलरली y वाला रिलेशन इक्वल टू लैम्डा वाला होगा, z वाला इक्वल टू लैम्डा वाला होगा, और तीनों को फिर आपस में इक्वेट कर देंगे। दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग। ओके बच्चों, तो मेथड समझिए कैसे लाना है ना, कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो पहले तो इक्वेशन याद होनी चाहिए हमको। अगर इक्वेशन याद है तो फिर तो क्वेश्चन ये बड़े आराम से 2-2 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो वेक्टर इक्वेशन पहले निकाला और वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट किया। कुछ लोग चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यस ऐसा फॉर्म यूज कर सकते थे, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये x1 y1 z1 ले लीजिए, या x2 y2 z2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाता, करेक्ट बात है, ओके। बट मैंने ऐसा करा, ठीक है बच्चों। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए लिख लीजिएगा एंड नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। चलिए आप खुद करके देखिए, तो पॉज करिए वीडियो, सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए क्या होगा। क्या होगा बच्चों? यस, क्या बोला गया है? वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। तो पॉइंट को ए बार लेते हैं, 4i माइनस 2j प्लस 5k, और पैरेलल टू वेक्टर, तो वेक्टर बी ले लिया इसको, 3i माइनस j प्लस 2k। इस बार पैरेलल वेक्टर है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन इज r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा। यहां तक तो सेम है, ये वेक्टर है इसलिए सिर्फ b बार आ रहा है। अगर दो पॉइंट होते तो क्या होता? b बार माइनस a बार। यस, तो r बार इज इक्वल टू, इट इज नाउ 4i माइनस 2j प्लस 5k, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i माइनस j प्लस 2k। तो ये इस फॉर्म में ही रहेगा, है ना। यही हमारा क्या हो गया? वेक्टर इक्वेशन हो गया। यही हमारा क्या हो गया बच्चों? वेक्टर इक्वेशन हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि ये ऐसा ही फॉर्म में रहेगा, यस, है ना, ऐसे ही फॉर्म में रहेगा। ज्यादातर कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स i, ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 2 माइनस लैम्डा टाइम्स j, और प्लस 5 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स k। समझ में आया आपको मैंने क्या किया? राइट। तो कभी कभी बुक्स में ऐसे फॉर्म में भी दिया होता है, तो लैम्डा के टर्म्स आपको अलग करने होते हैं, ओके। यानी इसको इस तरह लिखा जाना चाहिए। ये हमारा वेक्टर इक्वेशन है बच्चों। अब मुझे कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछा गया है, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करना है हमें पता है? या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें इस बार, या r को xi प्लस yj प्लस zk करें, कुछ भी कर लीजिए। चलो हमने यही करा, तो xi प्लस yj प्लस zk। अगर r को लिखा तो इट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स i, ठीक है, फिर प्लस माइनस 2 माइनस लैम्डा टाइम्स j प्लस 5 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स k, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इकट्ठा इक्वेट करोगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है। यहां से देखिए x माइनस 4/3 इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस लैम्डा, तो y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा आएगा, एंड z इक्वल टू 5 प्लस 2 लैम्डा। तो आप देखोगे यहाँ से z माइनस 5/2 इक्वल टू लैम्डा, so therefore x minus 4/3, y plus 2/-1 and z minus 5/2, this is the equation, ठीक है। x minus x1 भी करता मैं तो वही होता, ठीक है, आप देखेंगे तो x minus 4 y plus 2 z minus 5 upon 3 minus 1 2, राइट, 3 minus 1 2 वही होता। तो चाहे इक्वेशन सॉल्व करो या इस तरह, राइट, तो कोई भी अप्रोच आप, है ना, हमेशा सेम मेथड फॉलो करिए, आपकी इससे अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस अच्छी होगी। बच्चों नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन r, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन देखो लाइन की क्या दी है, तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 6x minus 2 3y plus 1 and 2z minus 2, ओके। ये 2 और z को ये करने के लिए मैं z ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ लिखते तो अजीब नहीं लगा आपको? थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लगा? यस, लगना चाहिए था। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी होती है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x minus x1 by a, y minus y1 by b and z minus z1 by c। और यहाँ पे इसके DRS या डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? ABC। सो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 1 1 लू क्या, बट थोड़ा सा एनालाइज करो, क्या करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, राइट। सर x का कोफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ क्या है? 6, नहीं चलेगा ना। y का कोफिशिएंट क्या है? 1, z का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो मुझे इनके कोफिशिएंट्स 1 बनाने पड़ेंगे, ओके। ये देखो, ये फॉर्म यूज करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट्स ऑफ x y z आर ऑल 1, ठीक है। ये नोट रखनी पड़ेगी बात, ठीक है। तो 6 यहां से आपको क्या करना है? कॉमन निकालना पड़ेगा। x माइनस 1/3 2/6 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 यहां से बाहर निकाला तो y प्लस 1/3 एंड यहां से 2 कॉमन निकाला तो z माइनस 1, ठीक। तो कोफिशिएंट 1 बनाना था आपको, ये बन गया 1, बट ये 6 3 2 को हटाओ सर, कैसे हटाए?
तो आप कुछ भी कर सकते हो, नीचे 1/6 भी कह सकते हो, या फिर डिवाइड बाय 6 भी कह सकते हो। 6 3 2 सबका एलसीएम मुझे दिख रहा है, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 करता तो क्या होता है बेटा, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 बाय 2, यहाँ बाय 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू या z माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, आपने डिवाइड बाय 6 किया अगर तीनों को, तो ये 6/6 से 1 हो गया सर, यहाँ पे 6 किया तो नीचे 2 आ गया और यहाँ पे नीचे 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बराबर फॉर्म में आई है, यस। तो अभी बराबर फॉर्म में आई है, तो हम इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो अब जो है डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे 1 2 3, करेक्ट। डायरेक्शन रेशियो विल बी 1 2 3। अंडरस्टूड नाउ, है ना, अच्छे से समझ गया बच्चों आप लोगों को कि डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएंगे। और पॉइंट ऑन द लाइन क्या है, तो 1/3, देखो x माइनस x1, तो 1/3, y माइनस y1, सर ये तो क्या हो जाएगा, पॉइंट विल बी नथिंग बट 1/3 माइनस 1/3, क्यों, ये साइन चेंज हो गया ना, तो माइनस, यहाँ साइन वही है तो z वैल्यू 1 हो गया। तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन अगर निकालना हो, तो वेक्टर इक्वेशन इज r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार, पढ़ा है ना हम लोगों ने, राइट। तो a बार प्लस लैम्डा b बार, a बार मतलब पॉइंट, तो 1/3 i माइनस 1/3 j प्लस k, ये a बार हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स b बार मतलब बेटा डीआरएस से जो डायरेक्शन रेशियो से जो बना होता है वेक्टर, i प्लस 2j प्लस 3k, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ये क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है, सीईटी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको स्टार भी बना के रखो, है ना, अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन, हमेशा जब भी आप सॉल्व करोगे आगे भी स्टार क्वेश्चन हम वही बनाते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट टाइम फिर से देखें, ठीक है। क्योंकि देखो जब लास्ट में आप पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन तो नहीं पढ़ पाओगे, कुछ क्वेश्चन को आपको मार्क करने पड़ेंगे बड़े बड़े, ताकि भाई जब भी मैं देखूं रिवाइज करूं, आई शुड सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ z 1 1 नहीं है हमारे जनरल फॉर्म में, जो हमारी इक्वेशन है उसमें हमेशा 1 1 1 रहते हैं। तो उसको कैसे मैंने 1 बनाया, डिवाइड किया, कुछ किया, देखिए कैसे करा है, राइट। तो ये बढ़िया बात हुई है ना, इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो बहुत बढ़िया, थर्ड क्वेश्चन किया, यू कैन ट्राई फोर्थ, थर्ड लिख लीजिए पहले और फिर फोर्थ ट्राई करेगा, ठीक है। पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, है ना, हमेशा करना चाहिए खुद से अटेम्प्ट, मैथ्स तो ऐसे ही है, गलतियां करो, खुद से करो, है ना, और फिर सीखते जाओ। सो क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया है हमको, देखें। पहले बोला गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो बेटा हमको एक पॉइंट दिया है ए ना, 2 माइनस 1 1, तो ए बार हम लिख सकते हैं 2i माइनस j प्लस के, क्योंकि आपको वेक्टर इक्वेशन बोला गया है। एंड पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशन इज, ये लाइन की इक्वेशन है, इससे पैरेलल है। अच्छा, इफ लाइंस आर पैरेलल, नोट बनता है यहाँ पे, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो देन their direction ratios will be proportional, करेक्ट। पढ़ा है ना हमने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस टॉपिक में भी, यस। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, राइट। तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं यहाँ पे अगर लाइंस पैरेलल तो। अच्छा, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे सर, इसको कंपेयर करके देखें, राइट। y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, यहाँ पे a b c होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ये बात हमें थ्योरी में पता है सर, यस। कंपेयर किया x के y के z के सबके कोएफिशिएंट 1 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे के जो नंबर है, तो देयरफॉर इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 2 7 माइनस 3 हो जाएंगे, तो जो गिवन लाइन है, राइट। तो हमारी जो लाइन रिक्वायर्ड है, इसका कोई भी मल्टीपल हो सकता है, तो भाई कोई भी मल्टीपल है तो इनटू 1 मतलब सेम ही ले लेते हैं ना, राइट। तो एनी मल्टीपल ऑफ दिस विल बी आवर आंसर, देयरफॉर आई कैन से डायरेक्शन रेशियो विल बी, हम सेम भी ले सकते हैं, 2 7 माइनस 3। तो इसको हम b बार ले लेंगे, तो 2i प्लस 7j माइनस 3k, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा b बार हो गया, पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो से हम पैरेलल वेक्टर बनाया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड इज r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा, वेक्टर है इसलिए b बार, तो r बार इज इक्वल टू a बार की जगह 2i माइनस j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 7j माइनस 3k, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर है, व्हाट डू यू से, QED, यस, है ना, यस, इट्स क्वाइट इजीली डन बाय अस। बट एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिला कि अगर लाइंस पैरेलल है तो उनकी डायरेक्शन रेशियो हम सेम भी ले सकते हैं, मल्टीपल भी ले सकते हैं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या कर लिया यहाँ पे, सेम ले लिया, अंडरस्टूड, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through a point,
ठीक है, तो एक पॉइंट से पास हो रहा है, ओके, विच पासेस थ्रू अ पॉइंट। तो एक इंफॉर्मेशन हमारे काम का है 1 0 -1, तो इसको ए बार में लिख सकते हैं i माइनस के, ठीक है, जे तो 0 है, i माइनस के, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ठीक, अब इसके आगे क्या दिया है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ठीक है, ये लाइंस दी है। अच्छा, तो जब भी लाइन की इक्वेशन ऐसी दी हो, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, ठीक है, ओके, तो अगर इस तरह की लाइन की इक्वेशन दी हो तो हमें जो डायरेक्शन रेशियो मिलते हैं लाइन के, वो कहां से मिलते हैं, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। जब भी हमें इक्वेशन दिया हो लाइन का इस तरह, तो डायरेक्शन रेशियो जो लाइन के वो कहां से मिलते हैं, लैम्डा के आगे जो वेक्टर होता है बी वेक्टर, उससे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन 1 है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 2 7 -3, और लाइन 2 जो है उससे डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 2 -2 5। क्या आप सब बच्चे समझ रहे हैं? ये पार्ट क्या है सर, ये एक पॉइंट ऑन द लाइन है। अगर आपको पहले लाइन के ऊपर पॉइंट पूछा जाए तो 2 -1 1, और पैरेलल वेक्टर या डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 2 7 -3 होंगे। सिमिलरली सेकंड लाइन के बारे में बात करें तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑन द लाइन 3 -1 3, बट अगर पैरेलल वेक्टर या फिर डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करें तो 2 -2 5, ओके। हमें ऐसी लाइन चाहिए जो दोनों से परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर, बेटा दोनों से परपेंडिकुलर, तो लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ, बोथ L1 एंड L2, मतलब क्या, इट शुड बी अलोंग, दोनों से परपेंडिकुलर तो मतलब एक ही होता है L1 क्रॉस L2, करेक्ट, इन दोनों के क्रॉस के अलोंग होना चाहिए। आई नो अगर मैं वेक्टर्स लिखता वगैरह तो बेटर होता, राइट, क्रॉस वगैरह बोल रहा हूँ सर, ठीक है ना, आप सब बात तो समझ रहे हो। दोनों से परपेंडिकुलर मतलब दोनों की पैरेलल वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, राइट, दोनों के भी क्रॉस की तरफ होना चाहिए। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू, दोनों का क्रॉस कैसे आएगा, आई जे के, डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा ना, पहले का क्या होगा, 2 7 -3 2 -2 5, ओके बच्चों, ऐसा हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी लाइक दिस, कितना हो गया है देखिए, 35 माइनस ऑफ 6, सो 29 आई, ठीक है। फिर जे के लिए देखिए तो 10 और प्लस, तो 10 और प्लस तो -16 जे हो जाएगा, करेक्ट, यस, माइनस जे आना चाहिए था, और ये कितना है 10 और प्लस 16, तो 16 तो माइनस, के लिए देखेंगे तो -4 -14 तो -18 के, राइट। तो डायरेक्शन रेशियो जो है लाइन के वो क्या हो गया, 29 -16 -18, ये डायरेक्शन रेशियो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के हो गए हैं, राइट। तो अब हमारे पास पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियो है, तो वी कैन हैव इक्वेशन इन एनी फॉर्म दैट वी नीड, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना आप लोग, बहुत अच्छा, दोनों से परपेंडिकुलर था, दोनों से परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका क्रॉस करना पड़ेगा। आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रखा हुआ है, दोनों से जब भी परपेंडिकुलर बोला जाए तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ही करोगे। मैं रिपीट करता हूँ, जब दोनों से परपेंडिकुलर बोला जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है, तो उसके लिए पहली लाइन की डीआरएस, सेकंड लाइन की डीआरएस, ठीक है। देखो कभी लैम्डा यूज करते हैं, कभी म्यू यूज करते हैं, ठीक है, जनरल पॉइंट हमेशा आ ही रहता है, राइट, समझो, हैबिचुअल हो जाइए लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ओके। सो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं, तो हमारा आखिरी काम था। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैं कार्टेशियन और दोनों में निकालूं, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, मतलब ये पॉइंट है हमारा, आई माइनस के प्लस लैम्डा लिखो म्यू लिखो, इट डजंट मैटर, और ये क्या है 29 आई माइनस 16 जे माइनस 18 के। इसी को कार्टेशियन में लिखना होता बेटा, तो x माइनस x1 हाँ अपॉन a विच इज 29 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस 0 अपॉन b एंड z माइनस ऑफ माइनस प्लस भी आता अपॉन c, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कार्टेशियन इक्वेशन में आता। तो आप फॉर्मूला जिस तरह भी यूज करना चाहो, ठीक है, तो x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, तो ये x1 y1 z1 है, और ये जो है ये ABC है, तो डिवाइड में आते हैं ये डायरेक्शन, राइट, रेशियो, ओके, गॉट इट, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना, करेक्ट, बहुत ही अच्छी बात, बढ़िया बात है ना, सिंपल है बहुत, राइट, अगर आप आराम आराम से करो, समझ समझ के करो तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ट्राई करना है हम लोगों को, ठीक है, लेट्स सी दिस सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। अच्छा, इस लाइन पे कोई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बताना है, ओके। जब भी ऐसा बोला जाएगा ना फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए जनरल पॉइंट ऑन लाइन से, ओके, जनरल पॉइंट ऑन लाइन x माइनस 1/2 y प्लस 1/-3 z, ठीक है।
कैसे लेके आऊंगा मैं, इक्वल टू लैम्बडा करके, है ना, इक्वल टू लैम्बडा करके। तो अब यहाँ से x कंपोनेंट क्या आएगा देखिए, तो इट विल बी 2 लैम्बडा प्लस 1, ये x वाला कंपोनेंट किया, फिर -3 लैम्बडा -1, और z का तो सिर्फ लैम्बडा ही होगा। सर ये नहीं समझ में आया, आपको ऐसे करना है x माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्बडा, तो यहाँ से क्या आया, x इक्वल टू 2 लैम्बडा प्लस 1, सॉल्व करो, तो y प्लस 1 -3 इक्वल टू लैम्बडा, तो यहाँ से क्या होगा, y इक्वल टू -3 लैम्बडा -1, ठीक है, और z इक्वल टू लैम्बडा, मतलब ये लैम्बडा ये। तो ऐसे इक्वल टू लैम्बडा करके, दिस इज जनरल पॉइंट, है ना, ये जो पॉइंट है ये हमें रिक्वायर्ड है, बट यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू नहीं दिया है सर, ठीक है ना। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4√14 फ्रॉम द पॉइंट, तो लेट अस से इसको मैंने a कहा, तो हमें क्या बोला जाए, हमारा जो पॉइंट है मतलब p a से कितना डिस्टेंस है, सो एज गिवन, ये लैम्बडा निकालने के लिए कोई कंडीशन दी होगी, एज गिवन AP इज इक्वल टू 4√14, समझ रहे हो, है ना। क्वेश्चन पढ़ो आप, है ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ रही है बच्चों, जनरल पॉइंट ली हमने, ठीक है, पहले इस लाइन पे, और फिर कितना डिस्टेंस है a से उसका डिस्टेंस। अब बेटा a से AP निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a और p में, तो क्या होगा, रूट ओवर, डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाओगे रूट ओवर 2 लैम्बडा प्लस 1 -1, 2 लैम्बडा प्लस 1 -1 का स्क्वायर, फिर -3 लैम्बडा -1, और वहां पे भी फिर माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस लैम्बडा -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4√14। इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है, आप देखते हो बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है, क्या समझ में आ रही है, ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो वी आर गेटिंग हियर रूट ओवर 2 लैम्बडा का स्क्वायर विच इज 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3 लैम्बडा का स्क्वायर मतलब 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 4√14, ठीक है बच्चों, ऐसी बात हो गई है। अब आप क्या करोगे यहाँ से, तो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर अगर करता हूं मैं तो क्या होगा, 14 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 14, ठीक है, देख रहे हो आप ना, 14 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो 14 14 कैंसिल, तो लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 16, तो लैम्बडा का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस -4, तो जैसे लैम्बडा का वैल्यू प्लस -4 हुआ, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो देयर आर 2 पॉइंट्स पॉसिबल, राइट, हमारे लैम्बडा की 2 वैल्यूज है, मतलब देयरफॉर 2 पॉइंट्स आर पॉसिबल विच आर पॉसिबल हियर, जो कि डिस्टेंस इतना रखते हैं, ठीक है। तो अब एक बार लैम्बडा को 4 रखोगे तो पॉइंट क्या आएगा, यहाँ लैम्बडा को 4 रखोगे बच्चों, तो लैम्बडा को 4 रखने पे ये कितना हुआ, 2 इंटू 4 8 प्लस 1, तो ये पॉइंट आ जाता है 9, राइट, -3 इंटू 4, तो -12 -13 और लैम्बडा 4, और द अनदर पॉइंट इज, एक और पॉइंट आएगा, सो एक और पॉइंट क्या होगा, जब लैम्बडा को -4 रखोगे और सॉल्व करोगे बच्चों, तो कितना, -8 प्लस 1 -7, ठीक है, -4 रखा आपने तो 12 -1 11, और ये -4, राइट। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, राइट, पूरा प्रोसीजर समझ रहे हो आप, जनरल पॉइंट, ठीक है, तो जनरल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा आ गया, लैम्बडा निकालने के लिए भी कोई बात बताई होगी, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, है ना, AP इक्वल टू 4√14, डिस्टेंस फॉर्मूला, लैम्बडा 2 मिल गए, फिर हमें वो पॉइंट मिल जाएंगे। गॉट इट बच्चों, इस तरह हमें इनको सॉल्व करना है, प्लीज नोट इट डाउन, अच्छा क्वेश्चन है ना, यस बच्चों, स्टार क्वेश्चन आज के सेशन का, ठीक है, इफ द लाइंस, इक्वेशन दी है लाइंस की, दे इंटरसेक्ट, देन द वैल्यू ऑफ k इज, ठीक है, और यहाँ 4 ऑप्शंस दिए बच्चों, ये पहला जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस जेई क्वेश्चन है ये, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, एज वेल एज आप देखोगे ना तो इजी भी है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा हिंट दूं मैं, अगर आपको हिंट अगर दूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपको, या इंटरसेक्ट करने वाली बात हो रही है, तो जनरल पॉइंट जो है इनका, इसका जनरल पॉइंट और इसका जनरल पॉइंट आप इक्वेट कर सकते हो, और यू कैन ट्राई टू इक्वेट दैट, ठीक, या फिर 2 हिंट है, ठीक है, जनरल पॉइंट वाली अप्रोच से जा सकते हो आप, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला अप्रोच, शायद पहले कभी पढ़ा है, अगर आता है तो इंटरसेक्ट होने पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, यू कैन ट्राई दैट एज वेल, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगले वीडियो में मैं करूंगा इन क्वेश्चंस को, और साथ में आप गणित अंक के टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं फॉर सॉल्यूशंस, ओके बच्चों, तो ट्राई करिएगा, अच्छा अटेम्प्ट दीजिएगा, और आंसर्स कमेंट में लिखिएगा पक्का, ठीक, ये थोड़ा आगे लेके जाता है क्वेश्चन आपको, ठीक है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन दैट वी हैव। तो ऐसे हमने शुरुआत की है 3D में लाइंस की, इक्वेशंस देखी आज आपने, और उनपे कई सवाल किए, तो ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।